सिंगरौली ऊर्जा की राजधानी, जहां मशीनों का शोर है और विकास की गूंज, पर इसी औद्योगिक धरा के बीच शांति का एक ऐसा नखलिस्तान है जहां मन को स्थिरता और जीवन को दिशा मिलती है और जहां आत्मा को परमात्मा से मिलन की अनुभूति होती है। ये कहानी है ब्रह्मा कुमारी सिंगरौली तपोवन कॉम्प्लेक्स की, एक ऐसी दिव्य यात्रा जो सेवा, साधना और संकल्प से रची गई। इस यात्रा की शुरुआत एक नन्हे बीज से हुई थी। ग्रीन हट कॉलोनी का वो छोटा सा केंद्र, वह समय था जब यहाँ ईश्वरीय ज्ञान का दीप जलाया गया। बीके महेंद्र भाई द्वारा, भोपाल जोन के तत्कालीन निदेशक और वात्सल्य की मूर्त बीके अवधेश बहन जी, जिन्हें आज हम स्नेह से बड़ी बहन जी कहते हैं, उनकी दृष्टि केवल उस छोटे केंद्र तक सीमित नहीं थी। उन्होंने सिंगरौली में उद्योगों, प्रशासन, समाज और आत्माओं के लिए एक आध्यात्मिक तीर्थ की कल्पना की थी, जहां राजयोग जीवन को दिशा दे। ग्रीन हट के समीप विंध्यनगर में भूमि ली गई और यहीं रखी गई पहली नींव सद्भावना भवन की। 12 अप्रैल 2001 यह तिथि सिंगरौली की आध्यात्मिक इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। इस दिन तपस्या की प्रतिमूर्ति, अत्यंत प्रिय और वंदनीय साक्षात दिव्यता की मूर्त राजयोगिनी दादी प्रकाश मणि जी स्वयं पधारी और दादी जी के पावन चरणों ने इस धरा को तपस्या की भूमि का वरदान दिया। अभी उद्घाटन की दिव्य गूंज थमी भी नहीं थी कि अगले ही दिन 13 अप्रैल 2001 को इस तपोवन ने अपनी पहली महान सेवा देखी। मध्य प्रदेश के विभिन्न अंचलों से आई 35 कन्याओं का ईश्वरी सेवा में समर्पण हुआ। यह केवल एक कार्यक्रम नहीं था, यह उस बीज का रोपण था जिससे भविष्य की असंख्य सेवाएं फलीभूत होने वाली थी। समय के साथ तपोवन का स्वरूप निखरता गया। तपस्या के लिए गोल्डन हाउस, शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण केंद्र और आत्मिक जिज्ञासाओं के समाधान हेतु दर्शनीय आध्यात्मिक संग्रहालय, लेजर शो, चित्रात्मक प्रस्तुति और वैज्ञानिक शैली में राजयोग का रहस्य तथा विशेष समस्याओं का समाधान हेतु प्रयोगशाला का निर्माण किया गया। यह सब संभव हुआ आदरणीय महेंद्र भाई जी एवं अवधेश दीदी जी के अथक परिश्रम और अटूट विश्वास से। भाई साहब एवं बड़ी बहन जी ने इस केंद्र को अपने वात्सल्य से सींचा, हर ईंट में अपनी तपस्या भरी और हजारों के जीवन में खुशहाली की ज्योत जलाई। आज 4 एकड़ में फैला ये तपोवन प्रकृति, साधना और प्रशिक्षण का अद्भुत संगम है। सद्भावना भवन के बाद सेवा की धारा तेजी से प्रवाहित हुई। 12 ज्योतिर्लिंगम मेला, मानव मूल्य मेला और अनेक आध्यात्मिक आयोजन। इन मेलों का उद्देश्य था राजयोग द्वारा संस्कारों का परिवर्तन और जीवन का उत्थान। इसी के साथ सरकार के सहयोग से कई जन जागरण अभियान आरंभ हुए। बेटी बचाओ सशक्त बनाओ, व्यसन मुक्ति, शाश्वत यौगिक खेती, आत्मनिर्भरता, स्वच्छता अभियान, ग्राम विकास अभियान, साइकिल यात्रा, शांति दूत, उज्जवल भारत के लिए एवं लाइफ स्किल्स। और इन सभी के मूल में था आध्यात्मिक सशक्तिकरण। संदेश केवल शब्दों से नहीं, अनुभूति से भी पहुंचता है। नाट्य मंचन, झांकियां, लोक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, मेरा देश मेरी शान, इन रचनात्मक माध्यमों ने आध्यात्मिक संदेश को जन जन तक पहुंचाया। तपोवन सिंगरौली
शीघ्र ही बड़े आध्यात्मिक आयोजनों का केंद्र बना। ग्लोबल फेस्टिवल रिसीविंग गॉड्स पावर एंड ब्लेसिंग्स, विश्व शांति महासम्मेलन, विश्व ध्यान दिवस, इग्नाइट यूथ फॉर ग्लोरियस भारत, अमृत महोत्सव, इन आयोजनों ने सिंगरौली को राष्ट्रीय आध्यात्मिक मानचित्र पर स्थापित किया। जब सिंगरौली ऊर्जा राजधानी है तो तपोवन बना ऊर्जा के संतुलन का केंद्र। एनटीपीसी विंध्यनगर, शक्तिनगर, रिहंद, एनसीएल जयंत, निगाही, अमलोरी, खड़िया, दुधिचुआ, बीना, चिंगुर्दा, हिंडाल्को, रेणुकूट, रिलायंस पावर। यहाँ आयोजित हुए मन प्रबंधन, तनाव प्रबंधन, शांत मन सफल जीवन और पारिवारिक परामर्श शिविर। डीजीएम, जीएम, सीएमडी जैसे वरिष्ठ अधिकारी तपोवन से जुड़े। कई प्रशासनिक समूह माउंट आबू तक पहुंचे राजयोग सम्मेलन हेतु। सेवाएं सीमित नहीं रहीं। एसपी, कमिश्नर, कलेक्टर, जेलर, महापौर, विधायक, नगर निगम, डायरेक्टरेट सभी के लिए मन प्रबंधन द्वारा उत्कृष्ट प्रशासन पर कार्यक्रम हुए। बच्चों के लिए संस्कार सृजन समर कैंप एवं छात्रों के लिए परीक्षा मित्र कार्यक्रम हुए। पर्यावरण संरक्षण को आध्यात्मिक उत्तरदायित्व मानते हुए कल्पतरु अभियान, हरियाली उत्सव, 10,000 से अधिक पौधारोपण उद्योगों, विद्यालयों, ग्रामों और सरकारी संस्थानों के सहयोग से संपन्न हुए। इस तपोवन को समय समय पर महान राजयोग तपस्वियों का दिव्य सानिध्य प्राप्त हुआ। दादी प्रकाश मणि जी, चक्रधारी दीदी जी, आशा दीदी जी, शिवानी दीदी जी और भी अन्य वरिष्ठ भाई बहनें जिन्होंने तपोवन की वायुमंडलीय शक्ति को और प्रबल किया। यहाँ प्रशिक्षित शिक्षक बहनें सिंगरौली से निकलकर सीधी ग्वालियर, होशंगाबाद, भोपाल और अन्य केंद्रों तक पहुंची। इस प्रकार तपोवन सिंगरौली सेवा का बीज केंद्र बना पूरे भोपाल जोन के लिए। आज इस तपोवन की सेवा की बागडोर संभाल रही है ब्रह्मा कुमारी शोभा दीदी, रेखा दीदी एवं उनके साथी बहनें और भाई। बड़ी बहन जी और महेंद्र भाई से प्राप्त पालना और संस्कारों के साथ वे निरंतर सेवा का विस्तार कर रहे हैं। 25 वर्ष सेवा, साधना और संकल्प के यह है तपोवन का रजत वर्ष। 25 प्रमुख कार्यक्रमों के माध्यम से सेवा को और व्यापक करने का संकल्प, और अंत में यह सब संभव हुआ परमपिता परमात्मा शिव बाबा की शक्ति से। शिव बाबा अवतरित हो चुके हैं। सतयुग का पथ प्रशस्त है। आइए राजयोग अपनाएं, स्वयं को जाने और विश्व परिवर्तन के साक्षी बने। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। खुशियाँ ही खुशियाँ छाई हर आत्मा मुस्काई। तपोवन कॉम्प्लेक्स की सिल्वर जुबलियाँ